बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आपका जो लास्ट लेक्चर नंबर 28 उसमें आपके चैप्टर नंबर 3 तक हमारा सिलेबस कवर हो गया। उसमें हमने 2 टेस्ट भी कर लिए चैप्टर नंबर 1 और 2 के। चैप्टर नंबर 3 का इंशाल्लाह हम T3 भी देखेंगे, बाद में उस टेस्ट को हम कंडक्ट करेंगे और उसकी डिस्कशन को भी देखेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 29। और लेक्चर नंबर 29 में चैप्टर नंबर 4 मीन एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर। दिस इज़ द नेम ऑफ द दैट चैप्टर। ओके, आप इसको एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं या कंप्यूटर यूजेज इन डिफरेंट फील्ड्स भी कह सकते हैं। इसके डिफरेंट नेम है, बट बुक के अंदर इसका नेम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड यूजेज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे डेली लाइफ की। पहले तो मैं इसकी बोर्ड इंपॉर्टेंस ही आपको बता दूं। बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते आपको। डिफरेंट क्योंकि पोर्शंस आते हैं, पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसके अंदर इसमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस वाइज ही देखना है। और मैंने भी कोशिश की है कि आपके लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बना के आप लोगों से डिस्कस किए जाएँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों। ठीक है जी। तो ये जो हैं इसके अंदर तमाम यूजेज हैं। मैंने कोशिश ये की है कि उसके जो मैक्सिमम यूजेज हैं उसको लिस्ट अप किया है ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। फर्दर हम उनकी डिटेल भी देखेंगे, तो मैं वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास यूज़ है कंप्यूटर का इन बिज़नेस। तो बिज़नेस के अंदर जो कंप्यूटर्स का यूज़ है, इसकी डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जैसे डेबिट, क्रेडिट, जैसे बैंक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आपने कोई क्वालिटी चेक करवानी है, कोई सैम्पलिंग चेक करवानी है, कोई सैम्पलिंग पे डिसीजंस लेना है। जैसे हमारे पास मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है, हायर, मिडल और लोअर, तो वो अपने डिसीजंस बना रही हैं। जैसे मार्केटिंग आप बिज़नेस की कर रहे हैं, तो इस तरह के यूजेज इनको हम फर्दर देखेंगे। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ गया एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। हम स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, इवन टीचर ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद हमारे पास आ गया हेल्थ केयर्स, मेडिकल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मेडिकल। आपके इस चैप्टर के अंदर पूरा एक लॉन्ग डिटेल है। ये नहीं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो लॉन्ग डिटेल है। उसके ऊपर 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे डायग्नोसिस है, जैसे पेशेंट मॉनिटरिंग है, जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड है, इसकी हम डिटेल भी देखेंगे। ओके। उसके बाद रिटेल्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, ये तजारत, सेल, परचेज़, ये सारी जो लेन देन है सारा का सारा वो इसमें हो रहा है। गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही है कंप्यूटर्स को। उसके बाद मार्केटिंग, दिस इज़ रियली वेरी हॉट टॉपिक। आप लोग आजकल देखें फेसबुक के ऊपर जैसे आप लॉगिन होते हैं या किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके साइड पे डिफरेंट किस्म के एड्स आ रहे होते हैं। ये मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो उन एड्स को लॉन्च करती हैं। इसके पीछे कई समझ लें कि लाखों रुपए का बिज़नेस है इसके पीछे, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के पीछे। ओके। साइंसेस के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। उसके बाद पब्लिशिंग, जो आपकी बुक है या कोई आर्टिकल्स है, कोई मटेरियल, कोई थीसिस जो भी आपने पब्लिश करना है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है कंप्यूटर का। कंपोजिंग, प्रिंटिंग्स, एडिटिंग, हर काम में ये यूज़ हो रहा है। आर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, यस, ठीक है। इंटरटेनमेंट में हमारे यहाँ मेजॉरिटी घरों में इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ है कंप्यूटर। सारा का सारा यूट्यूब भी चल रही होती है। ठीक है, तो ये इंटरटेनमेंट इज़ जस्ट अ पार्ट। आपने जस्ट इसको इंटरटेनमेंट के लिए या जस्ट गेम्स खेलने के लिए नहीं यूज़ करना। मतलब ये इसका फ़ीचर तो है, अच्छा है कि आप इसको इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। लर्निंग के लिए यूज़ करें मैक्सिमम इसका जो टाइम है। उसके बाद कम्युनिकेशन है। ठीक है जी, आप फेसबुक से या आप स्काइप पे या डिफरेंट किस्म की और एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपने प्यारों से बिना तारों के कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। बैंक्स की ट्रांजैक्शंस, बैंक के जो जितनी उसके अंदर प्रोसेसिंग्स है, चेक है वो, और उन चेक की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी। फाइनेंस मीन फंड्स, पैसे, रुपीज़, डॉलर्स, वो सारा का सारा, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स एयरलाइंस में ले लें आप लोग या नॉर्मल जो हमारी गाड़ियाँ उनमें ले लें, तो हर जगह ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज़ है। नेविगेशन, विच इज़ रियली वेरी, आजकल आप कई निजी कंपनियों में देख रहे हैं कि नेविगेशन सिस्टम जो है उसको यूज़ करके आप एक जगह दूसरी जगह किसी से पहुंचना है तो अब आपको गली मोहल्ले में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप नेविगेट करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेविगेशन पे चला जाता है। वर्किंग फ्रॉम होम, आप घर बैठे लाखों रुपीज़ कमा सकते हैं अगर आप उसमें 6 और 8 आवर डेली इस पर काम कर रहे होते हैं। कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, कई ऑनलाइन वेब पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मिलिट्री यूज़ करती है अपने इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, उनको
ट्रेस करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग होती है, हमारा सर्कल, जिसमें हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से कनेक्टेड हैं और यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद बुकिंग वोकेशंस, यस, होटल बुकिंग्स, फ़्लाइट बुकिंग्स, रूम बुकिंग्स, साइट बुकिंग्स, इस सारे कामों के लिए भी ऑनलाइन आप लोग डिफरेंट किस्म के जो वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, ठीक है, सिक्योरिटी कैमरास बेस्ट एग्जांपल्स, और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की बीप, हॉट, अलार्म्स, डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस जो हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करते हैं अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, आपको पहले ही हफ्ते महीने का पता होता है कि जी आज बारिश आएगी, आज तूफ़ान आएगा, ये पूरा का पूरा वेदर आपको प्रोडिक्ट कर रहा होता है, जिसको यूटिलाइज़ करते हैं आप अपने डिसीजंस के लिए, अपने इनिशिएटिव्स के लिए। उसके बाद रोबोटिक्स, विच इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको आप लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। एक पैराग्राफ है, आप अगर आप चैप्टर नंबर 4 का पहला पेज अगर आप उसको गो थ्रू करें, उसको स्टडी करें, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके कुछ पॉइंट जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमें पता होनी चाहिए, वो मैंने सारी अपने लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर ली। आपने फिर भी एक दफ़ा उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को स्टडी ज़रूर करना है, क्योंकि वो पैराग्राफ आपको बेसिक आइडिया देगा आपके चैप्टर नंबर 4 के बारे में, ठीक है। तो यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसमें देखते हैं, कहते हैं कंप्यूटर आर यूज इन एवरी फील्ड्स ऑफ लाइफ। दिस लाइन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। बस ये आप अब इसके बाद आप देख लें, कोई वर्ड बनता ही नहीं है हमारे पास कि हम इसको क्या एक्सप्लेन करें। आप जनाब किचन से लेके बेडरूम से लेके ट्रांसपोर्टेशन, आप एरोप्लेन्स, आप कार्स, मूवीज़, बाइक्स, हर जगह आप ज़िंदगी की कोई फील्ड उठा के तो देखें। इवन आपके जो सिंक हैं, सिंक के अंदर बेसन या उसमें जो नल के अंदर से जो पानी आ रहा है, वो भी ऑटो सेंसर हैं। आप जनाब उसके नीचे हाथ करते हैं तो पानी स्टार्ट, तो ये प्रॉपर जो है वो आपके वॉशरूम के अंदर तक भी इसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो सीपीयू की डिसीजन मेकिंग पावर है, जो सेंसिंग पावर है, वो वहाँ पे भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एवरी फील्ड्स ऑफ लाइफ कंप्यूटर इसमें यूज़ होगा। आपके चैप्टर 4 में ऑलमोस्ट कोशिश की है ऑथर ने कि वो तमाम फील्ड्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया जाए। मैं भी लेक्चर्स के अंदर उन सारी चीज़ों को आपसे इंशाल्लाह आपको टीच करवाऊँगा। ओके, दे आर यूज्ड इन होम्स, ओके, businesses, educational institution, research organizations and government offices, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये यूज़ होता ही होता है जी। अब हमने चैप्टर 4 में पढ़ना क्या है, 1 बाय 1 हमने इनके यूजेज पढ़ने, ओके। एंड दे आर यूज फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पज़, ठीक है, मल्टीपल पर्पज़, मल्टीपल आप ये सहलें मकासद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारी एडवांटेजेस, फीचर्स हैं जिसमें हम कंप्यूटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड यूटिलाइज़ करते हैं, फास्ट, स्मूथ, प्रिसाइज रिज़ल्ट लेने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ओके। दे आर यूज इन द टाइपराइटर्स, कैलकुलेटर्स, अकाउंटिंग सिस्टम, रिकॉर्ड्स कीपिंग्स, डेटा प्रोसेसिंग्स एंड इवन इन टेली कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन, सेलुलर कम्युनिकेशन आपने पढ़ी, उसके अंदर भी ये हर जगह पे यूज़ होता है, ओके। द फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द कंप्यूटर यूज, जिनको हम 1 बाय 1 देखते हैं जी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले आ गया जी हमारे पास होम। तो मैंने, क्योंकि अगर आप स्लाइड 1 पे आएँ तो उसमें आप देखें, आप लोगों के पास सबसे पहला जो यूज्ड था कंप्यूटर का, वो होम में था। तो अब हम होम को थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 आपने तमाम यूजेज को एलेबोरेट, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें कोई टेक्निकल बातें नहीं है, जस्ट रीडिंग है। नॉर्मली जब हम इसको क्लासरूम के अंदर भी पढ़ा रहे होते हैं तो हम इसकी रीडिंग और इसकी कोई रियल टाइम एग्जांपल्स जो होती हैं वो बच्चों को करवा रहे होते हैं, ताकि जब बच्चा किसी टॉपिक पे लिखने बैठे तो उसको 2-4 लाइंस अपने पास से आती हों, और आपका जो आंसर होना है इसमें वो होना भी मैक्सिमम 3 और 4 लाइंस, इससे ज़्यादा तो होना नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, अब लेट्स सपोज आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, लिखें जी यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन होम, तो वो क्या होगा। तो आप देखें जी, कंप्यूटर्स हैव मैनी यूज्ड इन होम, ठीक है। कंप्यूटर्स के कई यूजेज हैं जिसमें हम कंप्यूटर को होम में यूज़ करते हैं। मसलन पर्सनल कंप्यूटर यूज़ फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग, मेंटेनेंस। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें आप लोगों ने वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट्स और इवन
आप लोगों के पास पब्लिशर्स, फ्रंट पेज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए। उनमें से एक वर्ड प्रोसेसिंग भी है, ठीक है, और ये आपको पता है आपकी बुक में भी है। जब इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम आपको वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टीच भी करवाएंगे विद प्रैक्टिकल्स। आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे, आप अपने घर में अपने लैपटॉप पे उसको इंस्टॉल करेंगे, हम वन बाय वन आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन उसमें क्लियर करवाएंगे। ओके, तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है उसमें यूज़ होता है। उसके बाद मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने किसी काम के लिए यूज़ करना है तो आप पर्सनल रिकॉर्ड्स, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आपके जनाब घरों के लेट्स सपोज किचन का एक पूरा वो लेजर बना हुआ है या पूरा का पूरा उसका कैश फ्लो बना हुआ है, तो उस काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या कोई और इन्फॉर्मेशन है आपकी जो घरों में फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, आप उनकी बिलिंग के लिए कोई शीट बनाना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसको किस काम के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एंड कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, ठीक है, तो इंटरनेट इज़ अ फैसिलिटी, इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क जिसके साथ कनेक्ट हो गया हम वर्ल्ड वाइड किसी भी किस्म की जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसको बड़ी आसानी से क्विकली प्रिसाइजली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ओवर होम्स, ठीक है, ऑल्सो कंटेन मैनी डिवाइसेस दैट यूज़ कंप्यूटर सिस्टम। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं। किचन में जाएँ तो अवन, फ्रिज, ठीक है, और उसके बाद जनाब आप बेडरूम में आएँ तो आपकी बेडरूम की लाइट्स, एसी, ये सारे, वो आपने सुना है कि एसी जनाब आप बाज़ार में हैं और आपको लगता है कि मैं 15 मिनट तक जो है ना वो घर पहुंच जाऊंगा, तो आप बाज़ार से एक ऑन का एसएमएस करते हैं, जिस एसएमएस को आपका जो एसी है वो रीड करता है और रीड होने के बाद आपके घर आने से 15 मिनट पहले ही ऑन हो गया आपका पूरा का पूरा रूम जो होता है उसको चिल कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जो एसी है उसके अंदर उसको हमने एक आईपी दिया हुआ है जो कि उसका यूनिक एड्रेस है, और उस टाइम पे आपके घर का वाईफाई कनेक्शन जो है या वाईफाई डिवाइस है उसका ऑन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वाईफाई ऑन नहीं है और आप जनाब कम्युनिकेशन करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, ठीक है, डिवाइस यूज़ कंप्यूटर सिस्टम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूज़ इन माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स, इसकी मैंने अभी एग्जांपल्स दी। आप उसको टाइम लगा देते हैं, वो उल्टा टाइम स्टार्ट कर लेता है और आपके वो मिनट्स और सेकंड जो भी होते हैं उनको काउंट करता रहता है। एट दी एंड क्या होता है, जैसे उसका टाइम फ्रेम पूरा होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो यही तो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है जिसमें कंप्यूटर प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर खुद से, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं और आगे यूज़ करते हैं, ये वही क्विक डिसीजन मेकिंग है जिसकी बात हो रही होती है। ओके, टू कंट्रोल द प्रोसेस द टीवी यूज़ कंप्यूटर टू ट्यून द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। आपके जो टीवी हैं वो जनाब यूज़ करते हैं ट्यून इन करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो चैनल्स हैं उसकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो आपके टीवी के अंदर भी डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मैनी हाउसेस हैव सैटेलाइट डिशेस, ठीक है, आप लेट्स सपोज बड़े शहरों के अंदर अगर आप गौर करें तो इसका ज़्यादा नहीं यूज़ है। अब अगर आप यूरोप में जाएं तो नॉर्मली डिशेस घरों के अंदर सैटेलाइट डिशेस हैं। ये जो हमारे यहाँ केबलों वाला सिस्टम है ये वहाँ नहीं है। वहाँ पे हर घर के ऊपर 1 से 2 छोटी छोटी डिश लगी हैं, वो सारे चैनल्स को कैप्चर कर रही हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सैटेलाइट से कनेक्टेड है और सारी वायरलेस कम्युनिकेशंस हैं। ओके, उसके बाद केबल डिकोडर, द डिकोडर यूज़ कंप्यूटर प्रोसेस द सिग्नल सो दैट द टीवी कैन यूज़ दैम। हमारे यहाँ क्योंकि केबल वाला प्रोसेसिंग सिस्टम है तो केबल जो है वो सिग्नल को डिकोड करके आपके टीवी के पैटर्न्स के मुताबिक क्रिएट करके टीवी को देती है और टीवी उसको यूटिलाइज़ कर रहा होता है और आपकी प्रोसेसिंग्स हो रही होती हैं। ओके, तो ये होम के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी गवर्नमेंट कंप्यूटर को कहाँ यूज़ कर रही है। जैसे नादरा में अगर आप चले जाएं, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं, एयरपोर्ट कंट्रोल पे, पासपोर्ट कंट्रोल सिस्टम पे चले जाएं, और भी सो मैनी, जैसे किसी आप हमारे पास जो वापडा है, वापडा में आप चले जाएं तो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड, जस्ट राइट नाउ आपके बिल जो हैं वो कंप्यूटराइज पड़े होते हैं। आपको बिल पेपर पे डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही पेपर आपके मोबाइल बिल जो होता है आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाता है, आप वहीं से उसको पे कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए। तो पेपरलेस वर्किंग है गवर्नमेंट, और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मंथ्स पहले एक इनिशिएटिव भी लिया था कि हम जनाब जो हमारी प्रोसेसिंग्स हैं, ये जो हमारा वर्किंग है, इस वर्किंग हम पेपरलेस करेंगे, ठीक है। और वो पेपरलेस करने के पीछे यही बड़ी वजह थी कि पेपर बचाया जाए, ये तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया जाए और कनेक्ट करके जनाब जो वर्किंग है उसको परफॉर्म किया जाए। ओके, तो गवर्नमेंट के अंदर आ गया जी, कंप्यूटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग्स, ओके, डेटा प्रोसेसिंग्स, ठीक है। आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे नादरा के अंदर
आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोसेसिंग जो होती है, आपकी पूरी पूरी रिलेटिव्स जो होते हैं उनको लिंक किया जाता है, और लिंक करने के बाद जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस किया जाता है, और आपकी जैसे FRC वगैरह है, जैसे जिसको हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, ENIC है, तो डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट जो हैं वो प्रोसेसिंग्स के लिए इसको यूज़ कर रही है। ओके, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर दे आर ऑल्सो यूज टू नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। जैसे नादरा की बेस्ट एग्जांपल, उसके कई छोटे छोटे ऑफिस अक्रॉस द कंट्री हैं, बट द मेन ऑफिस इन इस्लामाबाद, और आप जहाँ मर्ज़ी से एंट्री करें वो एंट्री ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद पहुँचती है, और इस्लामाबाद के अंदर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। अब उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है, कोई अनोमलीज़ है, कोई एरर्स है, कोई डिलीटेशन है, अपग्रेडेशंस है, कोई डिलीटेशंस है, एनीथिंग यू वांट टू परफॉर्म ऑन दैट डेटा जिसको आपने ऑलरेडी एंटर कर लिया है, तो आपको नादरा ऑफिस में आप जाते हैं। नादरा ऑफिस बेसिकली आपकी सारी रिक्वेस्ट सुनता है, और रिक्वेस्ट सुनने के बाद वो सारा डेटा टाइप करके वो सेंड कर देता है इस्लामाबाद नादरा ऑफिस को, क्योंकि ये जो लोकल ऑफिस हैं इनके पास वो अथॉरिटीज़ नहीं होती कि ये किसी का डेटा भी चेंज कर लें, कोई मॉडिफिकेशंस कर लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको हर हाल में किसी मेन ऑफिस में जाना पड़ता है। अगर आप किसी छोटे ऑफिस में जाते हैं, किसी गाँव कस्बे या किसी छोटे शहर में, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो बेसिकली एक ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल बनाते हैं, और हेड ऑफिस को या एग्जेक्टिव ऑफिस को, जो नादरा के आजकल 24 आवर्स एग्जेक्टिव ऑफिस हैं, उनको सेंड कर देते हैं। वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो वहाँ से उस आईडी को इनपुट करते हैं और आपका डेटा फैच हो जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट क्लाइंट और दैट यूज़र वो उसकी सारी की सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ गया जी बिजनेसेस के अंदर। बिजनेसेस में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है जी कीपिंग पे रोल रिकॉर्ड्स, सैलरीज़ का पूरा रिकॉर्ड्स जो होता है वो सारा का सारा। अब तो ऑफिस के अंदर अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक्स हैं मेजॉरिटी ऑफिस के अंदर, तो ये जो अटेंडेंस लगाने वाला सिस्टम है उसकी पे रोल जी, आज कौन आया कौन नहीं आया, कौन कितने मिनट आया, कौन कितने मिनट लेट गया, कैसे हुआ, सैलरी डिडक्ट करनी है नहीं करनी, सारा ऑटो पे है। ठीक है, वो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी वर्किंग कर रहा है, आपको कुछ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने एट द एंड जब आपको लगता है कि आज हमने सैलरी प्रोसेस करनी है, आप जस्ट वो सारा का सारा रिकॉर्ड फेच करते हैं, और फेच करने के बाद आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड की शीट आ जाती है। उस शीट के आप प्रिंट आउट ले लेते हैं, उसमें कोई छोटी मोटी चेंजिंग, कोई लेट्स सपोज किसी बंदे की कोई प्रॉपर अटेंडेंस नहीं लगी, लोग जी मैं तो पहुंचा हुआ था, तो उस तरह की जो एंट्रीज़ हैं उनको आप करेक्ट करते हैं, और करेक्ट करने के बाद जनाब आप उसको आगे जाने देते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग दी पे चेक्स, ठीक है, जो लोगों के चेक वगैरह देते हैं, बिलिंग द कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स जी जो यूज़र जो हैं उनकी बिलिंग के लिए। उसके बाद प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न्स, मैं से बिजनेसेस के अंदर जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे अकाउंटिंग के अंदर यूज़ हो रहा है। एंड कंप्यूटर्स ऑल्सो यूज़ मेंटेन एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, मतलब HR के अंदर पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वर्कर हैं, उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को फेच किया जा रहा होता है, होल्ड किया जाता है फॉर द ईयर्स, जितनी देर तक आप किसी कंपनी के साथ वर्किंग में हैं तो ये काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जनाब आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यू डेज़ आपने परफॉर्म करनी है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ्स एंड ईयर्स आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनाब स्टोर हो रही होती है। ओके, उसके बाद आ गया जी इन्वेंट्रीज़। ये बेटा डिटेल्स होती हैं। इन्वेंट्रीज़ मीन खाते, ठीक है, जो आप खाता बनाते हैं उसमें जो इन हुआ, जो डेबिट क्रेडिट जिसको हम कैश फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप हिसाब किताब रख रहे होते हैं। ये नॉर्मली ये जो हमारे स्टोर्स हैं, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उनके अंदर इसका यूज़ किया जा रहा होता है इन्वेंट्रीज़। मतलब लेट्स सपोज आपके पास रैक में कितने शैम्पू पड़े हैं, तो उसको सारा का सारा कंप्यूटर पे बैठे बंदे को पता होता है कि फलां रैक के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि जब इन होती हैं तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन जब आउट हो रही होती हैं वन बाय वन, तो वो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है उसमें से चीज़ें ऑटोमेटिकली माइनस हो रही होती हैं। तो इसीलिए उसको वहाँ बैठे ही सिस्टम पे सारा पता होता है कि जनाब ये रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। नाउ डेज मैनी बिजनेस यूज़ वेबसाइट्स। यस, वेबसाइट्स कम्युनिकेशंस के लिए, अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट के बारे में देने के लिए आप लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट सेल देयर प्रोडक्ट्स, वो आगे बात प्रोडक्ट की। एंड कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं बिजनेसेस के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ आ गया जी इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ होता है जी, डिफरेंट किस्म के टास्क हैं। मैं इसके टास्क को जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा। यहाँ हम क्योंकि इसका वन बाय वन थोड़ी डिटेल पढ़ रहे हैं, फर्दर डिटेल भी इसके अंदर, जैसे इंडस्ट्री में रोबोट्स
है, जैसे कैड है, कैम है, इसकी डिटेल्स बाद में आएंगे, हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, टास्क दे और यूज़ टू डिज़ाइन प्रोडक्ट और कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों के डिज़ाइन बनाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग, ये कैड एंड कैम, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ जस्ट मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद जी प्रोसेस एंड कंट्रोल इन्वेंट्रीज, मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन, डिफरेंट किस्म के टास्क हैं जो इंडस्ट्री के अंदर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, आप इसको यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो बहुत आप ये समझ लें कि दर्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। ये कैट कंप्यूटर एडेड ट्रेनिंग्स है, स्टूडेंट की लर्निंग है, कैल, ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स जिसमें कंप्यूटर, वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके, कंप्यूटर इन एजुकेशन यूज फॉर टीचिंग, रिसर्च, राइट नाउ आप बेस्ट यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का डेटा को एक्सेस करने के लिए या अपने लेक्चर्स को ऑनलाइन सुनने के लिए, इस काम के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, लेंथी एंड कम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हैं वो भी आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर को यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑल्सो यूज़ टू कलेक्ट, स्टोर एंड एवेल्यूएट डेटा फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आप ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, उसमें डेटा भी दे सकते हैं, वो डेटा प्रोसेस होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी, आप इन तमाम कामों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ डेज़ कंप्यूटर्स ऑल्सो बीइंग यूज इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, राइट नाउ आप जहाँ बैठे हैं जो यूज़ कर रहे हैं, ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास जो आपका लेक्चर नंबर 29, जिसके अंदर हमने इसके कुछ पॉइंट्स देखे कि हमारे पास इसकी यूजेज क्या हैं। फर्दर जो हमारे जितने लेक्चर्स उनके अंदर हमने इन यूजेज को ज़्यादा एलेबोरेट करना है, वन बाय वन उसकी स्लाइड्स को देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, प्लस उसके डायग्राम्स को भी देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।